दोस्तों, आप लोग का स्वागत है डॉग ट्रेनिंग सिद्धार्थ नगर में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डॉग से रिलेटिव वीडियो और जो मुझे एक्सपीरियंस होता है मैं अपने इस चैनल पे लाता रहता हूं। और आज जो मैं लाया हूं आप लोगों के लिए डॉग के बारे में, वो है कि अगर आपका डॉग एक टाइम खाना खाता है और एक टाइम नहीं खाता है तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हम अमूमन सोचने लगते हैं कि यार मेरा डॉग खाना नहीं खा रहा है। एक तरीके से मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि आप ये डिपेंड करता है कि आपका डॉग किस एज में है, तो उस पे हम बात कर सकते हैं गाइज कि मतलब आपका डॉग खाना एक टाइम खाता है या क्यों नहीं खाता है, उसके भी बारे में बात करेंगे। और अगर आप उसे टहलाने जाते हैं गाइज, तो अगर आपका डॉग घास खाने लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ है एक टाइम खाना ना खाना। उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज की जो टॉपिक है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंस होता है मैं सिर्फ वही शेयर करता हूँ आप लोगों से, बाकी कुछ भी शेयर नहीं करता हूँ। तो इस वजह से गाइस, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मेरे पास जर्मन है, जो कि मैं इनके साथ जो मुझे एक्सपीरियंस होता है मैं वो और चीज़ों से सर्च करके इधर उधर से मैं आप लोगों के से टॉपिक शेयर करता रहता हूँ। अभी ये देखिए क्या कर रहा है। यह भी एक मतलब है कि मतलब खाना ना खाना। तो अगर आप इसकी यह रिक्वायरमेंट, ये मतलब बेल्ट काटना नहीं, आप ये मत समझो, आप सिर्फ वो खेल रहा है, उसकी एक्सरसाइज करवानी प्रॉपर रूप से। अगर आप इसकी एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं तो आपके साथ बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। अभी ये बॉल उसे नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से उसी से वो खेल रहा, क्योंकि और थोड़ी सी मेरे भी साथ दिक्कतें आ रही थी। अभी पहले ये छूटता था, खाना अच्छे से खा पी के सब डाइजेस्ट करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी इसे। और अब क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा टहलाना कम कर दिया था इस बीच में। पहले मैं बराबर टहलाता था इसको, बराबर एक्सरसाइज कराता था, तो सारी चीज़ें सही थी इसकी। और अभी जो है गाइज की थोड़ी सी मैंने इसको थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज की एक रिक्वायरमेंट जो है वो मैंने कम कर दिया है, जिससे कि इसे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। हालांकि ये खाना खाने में तो दोनों टाइम में माहिर है, ये कुछ भी खा लेता है। अगर आप इसे प्लेन में कुछ भी दे दीजिए ये खा जाएगा। तो इसका जो ये है, ये भी कैसे अपना आदत डलाएंगे आप होममेड फूड पे, कैसे डॉग को रखेंगे और कैसा रहेगा, वो हेल्दी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ों में बात करने वाले हैं दूसरी वीडियो में गाइज। अभी जो मैं बात कर रहा था कि एक टाइम खाना खाता है एक टाइम नहीं खाता है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान दे दीजिए कि आपने उसकी डिवार्मिंग टाइम से की है या नहीं की है। अगर नहीं की है तो डिवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि डिवार्मिंग जो एक अहम पार्ट है आपके डॉग के लिए। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मतलब मेरा जो है ये जो डॉग है ये वॉमिटिंग करता है, तो वॉमिटिंग भी करने का एक ही रीज़न है, सिर्फ और कि वो एक टाइम फीड ज़्यादा खा लेता है, कभी कभी मन से खा लेता है, दूसरे टाइम नहीं खाता है। तो वो कभी कभी क्या होता है, उनकी डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट नहीं करते हैं जब ये, तो ऐसी दिक्कतें आपके साथ आने वाली हैं। और सिर्फ मात्र और बहुत कोई बीमारी नहीं उसे है कि मेरा डॉग वॉमिटिंग करता है, मेरा डॉग खाना एक टाइम खा रहा है एक टाइम नहीं खा रहा है, तो ये डेली बेस पे नहीं होता होगा। ये जब भी होता होगा कहीं 2-4 दिन में ऐसा हो जाता होगा। और गर्मियों में अगर हम बात करें, गर्मियों की बात नहीं करेंगे क्योंकि गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी डॉग दोनों टाइम खाना नहीं खाना पसंद करता है। खास करके अगर हम उसे नॉनवेज खिलाते हैं तो नॉनवेज महक से, स्मेल से तो खा ही जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसे, लेकिन फिर भी और वही उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है कि नॉनवेज पता ही आपको कि ऑलरेडी डॉग्स बहुत ही हीट होते हैं और इनका गर्म मिजाज ही है, तो ये इनके लिए ये प्रॉब्लम है कि अगर ये गर्मी में खाना खा लिए और डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो गर्मियों में खाना आप इनको दही चावल दे सकते हैं। दही अगर आप इनके खाने में ऐड करेंगे तो इनका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लीवर टॉनिक नहीं भी दे रहे हो, तो अगर दही आप खिला रहे हो उसे, तो आप ये जान लीजिए वो लीवर टॉनिक का काम करता है। और दूध तो बिल्कुल भी नहीं देना है गाइस, बिल्कुल भी नहीं देना है। चलो गो, दूध आपको नहीं देना है। दूध आप देंगे तो ये और सारी परेशानियां आपके साथ आने वाली हैं। और ख़ास करके अगर आप प्रेग्नेंट डॉग को देंगे गाइस की मतलब दूध, तो फिर जान लीजिए आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो इस वजह से दूध प्रेग्नेंट डॉग को तो बिल्कुल मत दीजिए, प्रेगनेंसी के बाद दीजिए। मतलब प्रेगनेंसी का मतलब डिलीवरी करने के बाद 1-2 दिन दूध उनको दिया जाता है। उस समय उनकी कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि वो डाइजेस्ट भी अच्छे से कर जाती हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है।
और उनको मिल्क की ज़रूरत भी होती है अपने पपी के लिए। अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, कभी कभी जब मिल्क नहीं आता है फीमेल डॉग की डिलीवरी के बाद, तो जैसा दिया जाता है उनको, उस समय लीवर टॉनिक भी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूध देंगे तो लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट अगर आप पूरा करेंगे तो आपका डॉग प्रॉपर से खाना खाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि गर्मियों में अगर आप अपने डॉग को, आपका डॉग अगर, फिर गंदा कर रहे हो तुम यार, अगर गर्मियों में आपका डॉग एक टाइम खाना खा रहा है, मतलब कि ये मान के चलिए अगर उसे आप एक टाइम में फूड, डॉग फूड या फिर चिकन वगैरह खिला रहे हैं, तो और एज पे डिपेंड करता है, सबसे बड़ी चीज़ एज पे डिपेंड करता है। अगर वो उसका एज है 1.5 साल से ऊपर, 2 साल का वो है, अगर एक टाइम खाना खा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, वो हेल्दी ही रहेगा और अच्छे से रहेगा। लेकिन अगर आप उसकी टाइमिंग से दोनों टाइम अगर एक्सरसाइज आप उसे कराएंगे, या एक ही टाइम आपके पास समय मिलता है तो अगर आप एक्सरसाइज करवाते हो आप, तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी आपके साथ। तो फिर वो आप उसे दोनों टाइम खाना खिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों टाइम खाना खिलाने से और वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि उसकी जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उनका एक्सरसाइज हाई लेवल, उनके अंदर एनर्जेटिक डॉग हैं। आपको पता ही है कि जर्मन और डॉबरमैन, रॉडविलर, इस टाइप के बहुत सारे डॉग्स आते हैं जिनके अंदर काफ़ी एनर्जी हाई लेवल की होती है। तो उनके एनर्जी को डाउन करने के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट इनकी पूरी करनी पड़ती है। तो ये पूरा अगर आप नहीं करोगे तो ये अच्छे से खाना नहीं, फिर इनको प्रॉब्लम आएगी। तो फिर ऊपर नहीं, हाँ नहीं, गंदा हो रहा कपड़ा। चलो बेटा, मेरा बेटा, आ जाओ लो, चलो जाओ। अभी काफ़ी देर से, ये लगभग आधे घंटे से ऊपर से मतलब ये खेल रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका अभी भी ये थका नहीं है, अभी भी खेल रहा है उतने ही अच्छे से। 2 बॉल दो, चलो आ जाओ, तो सेट, गुड बॉय। अभी थोड़ा थकने लगा है और बात भी मानने लगा। अभी जब शुरुआत में आया गाइस तो ये बिल्कुल भी बात मेरी नहीं सुन रहा था, क्योंकि इसका जो था काफ़ी दिनों बाद ये आया है, तो इस वजह से अभी पहले इसे चाहिए था कि एक्सरसाइज फुल करना है इसे। चलो सेट। तो अभी जब थोड़ी सी थक गया है तो सारे कमांड को भी मान भी रहा है, और अब लग रहा है इसकी कि अब ये जाके थोड़ा सा शांत हुआ है। लो बॉल दो, चलो रखो, हाँ गुड बॉय, लो गुड बॉय। तो इस तरह से आप इसकी एनर्जी को मतलब डाउन कर सकते हैं। और इसके जो ना खाने की बीमारी है और वॉमिटिंग की बीमारी है, वो डीवार्मिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर बाहर खेलने घुमाने जा रहे हैं, अगर ये घास खा रहा है उसे तो खाने दें गाइस, खा के ये वॉमिटिंग करेगा। जो इसके पेट में अनपच सिस्टम था, मतलब जो खाना नहीं पचा था, उसको ये वॉमिटिंग के रास्ते निकाल देते हैं। तो यह भी एक डॉग्स का एक पात्र, नेचुरली पात्र है। तो ये नेचुरली है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं, साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप डरिए मत कि मतलब मेरा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करता है, तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए इस बारे में। अगर बहुत ज़्यादा कर रहा है तो, अगर दिन भर में एक आध बार कर दिया या फिर 2-3 दिन में एक बार कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप क्यों करें, बिल्कुल भी ना करें। आप ऐसा नहीं चाहोगे कि आपका डॉग वॉमिटिंग करे, क्योंकि कहीं भी कर देगा तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है लोगों को। तो इस वजह से ये सारी दिक्कतें ना आने पाए, तो आप अपने डॉग को जब रहेगा तो उसे आप अपने डॉग को खाना देने के लिए गर्मियों में गाइस एक टाइम खाना खिलाएं। अगर वो 2 साल का है तो, अगर वो 5 से 10 मंथ के बीच में है तो आप उसे 2 से 3 टाइम खिला सकते हैं, लेकिन 2 ही टाइम खिलाइए। अगर गर्मी का मौसम है तो 2 टाइम से ज़्यादा बिल्कुल मत खिलाइए। सर्दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा, उसे डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि सर्दियों में जीएसटी के लिए मैं खास करके बात करूँ तो थोड़ी सी डाइजेस्टिव सिस्टम इनका सही रहता है। और गर्मियों में वैसे भी इनके साथ ये प्रॉब्लम तो है कि ये खाना वाना खाने में थोड़े नखड़े तो दिखाते ही हैं, क्योंकि इनको थोड़ी सी डाइजेस्टिव सिस्टम मुझे लगता है कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो बता रहा हूँ उससे आप लोगों को। और अभी ये जो है मेरा 9 मंथ का है, तो अभी भी रियल मैं इसको 2 ही टाइम खिलाता हूँ। और एक्सरसाइज डेली इस बीच में नहीं करा पा रहा हूँ मैं भी खुद, लेकिन मुझे खुद कराना गाइस, क्योंकि मैंने अब थोड़ी सी सर्दियाँ कम हुई हैं और वैसे भी छत पे मैं फिलहाल टहला देता था, थोड़ी से इनको घुमाता था। तो अभी जो है मैं फिर से चालू कर दिया हूँ गाइस कि इनको मैं कंटिन्यू घुमा रहा हूँ इसे, और ये बहुत ज़रूरी है गाइस। तो ये आपके लिए भी लागू करता है और आपको भी बहुत ज़रूरी है इनकी एक्सरसाइज कराना। आपका डॉग अच्छे से खाने लगेगा और डरने की ज़रूरत नहीं है आपको कि क्या आप करोगे क्या नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर खाना आप चाहते हो दोनों टाइम मेरा डॉग खाए तो आप उसे लीवर टॉनिक दीजिए। लीवर टॉनिक देंगे तो उसको जो भी पचाने में खाना
असक्षम रहेगा वो, फिर उस लीवर टॉनिक की सहायता से वो खाने को डाइजेस्ट करने लगेगा और आपका डॉग खाने लगेगा। लेकिन इसकी एक्सरसाइज ये मत सोचिए कि लीवर टॉनिक हम दे देंगे और एसआरई दे देंगे तो एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। एक्सरसाइज भी कराना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो एक्सरसाइज कराना वेरी मस्ट। जीएसडी, डॉबरमैन, रॉटविलर, अर्जेंटीनो, बुल मस्टिफ, फ्रेंच मस्टिफ, मतलब जितने भी इस टाइप के ब्रीड हैं, आपको लगभग इनके बारे में पूरे वीडियो में नहीं बता सकता। तो सारे जितने भी इस टाइप के हैं उनको एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है। छोटी ब्रीड है तो उनका तो प्ले अपने आप घर में ही हो जाता है, उनका काम चल जाता है, तो उनकी कोई बहुत इशू नहीं आती है। लेकिन ये हर डॉग के लिए आ रहा है कि अगर आपका डॉग गर्मी में खाना नहीं खाएगा तो आप उसे लिवर टॉनिक दे सकते हैं। एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गाइस, क्योंकि और खाने में आप दही ज़रूर ऐड करें। दही ऐड करने से उसका हमेशा सिस्टम सही काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी मैं एक टाइम इनको चिकन राइस देता हूँ और सुबह में दही देता हूँ। तो दही चावल दे दिया या दही अंडे दे दिया, कभी कभी दही ही दे देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग करके देता हूँ। लेकिन शाम को कंफर्म फिक्स है इनका चिकन राइस ही देना है, देते हैं हम। वो में चिकन का मात्रा बहुत कम देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। तो धीरे धीरे, क्योंकि अब इस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं गाइज कि चिकन अपने डॉग को जो लोग ज़्यादा खिलाते हैं और अंडे जर्दी ज़्यादा खिलाते हैं, लो बोलो, तो बिल्कुल भी मतलब वो चीज़ बंद करने, मतलब क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल गाइज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप लोगों को, कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा। तो जो मैंने अभी वीडियो में लग रहा बातों में शेयर अगर ना कर पाया हूँ, मैं कर पाया हूँगा, तो चलिए मैं वही चीज़ बता दे रहा हूँ कि मतलब 4 से 5 मंथ तक आप उसे 3 से 4 टाइम खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लीवर टॉनिक देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर 2 साल का पपी आपका है तो उसे एक टाइम आप खाना खिलाएँ। 2 साल का पपी नहीं रह जाता, वो एडल्ट हो जाता है तो एक बार खाना खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी वो हेल्दी रहेगा। फिर आपका वो डॉग प्रॉपर रोज डेली खाना खाएगा। लेकिन अगर वो दोनों टाइम खा रहा तो दोनों टाइम खिलाइए उसे, कोई दिक्कत नहीं। एक टाइम नहीं खा रहा तो आप डरिए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस वजह से। चलिए गाइस, फिलहाल बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। फिलहाल आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।